नमस्कार, जियोपॉलिटिकल तमाशा के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया ऐप्स जो होती हैं उनसे बच्चों को दूर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कितनी वो हार्मफुल है बच्चों के लिए। और स्पेन में जो अभी प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सेंचेज, वो एक नया लॉ लेके आए हैं सोशल मीडिया कंपनीज के लिए कि जो भी बच्चे 16 साल से कम के हैं उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर करना अलाउड नहीं होना चाहिए। और जो कंपनी इसको इस रेगुलेशंस और इन रूल्स को कंप्लाई करने में फेल होगी उनके ऊपर स्टीप फाइन्स लगाए जाएंगे। तो आज हम इसी लॉ को लेकर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लॉ हॉट टॉपिक बना हुआ है अराउंड द ग्लोब। और काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर ऐसे लॉज को लाने की बात चली हुई है, क्योंकि ये स्टार्ट जो हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया से हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट ईयर दिसंबर में ये लॉ पास कर दिया था और उसके बाद बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से अंडर 16 ईयर के जो भी बच्चों के अकाउंट्स थे उनको रिमूव कर दिया वहाँ पर सोशल मीडिया कंपनीज ने। उसके बाद ये डिबेट इग्नाइट हो गया पूरी ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर और काफ़ी कंट्रीज इस लॉ को लेके आ रही हैं। और अभी जो लेटेस्ट लड़ाई चली हुई वो स्पेन में चली हुई है, क्योंकि स्पेन में पेड्रो सेंचेज के लॉ के लाने के बाद अभी पार्लियामेंट में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, पास नहीं हुआ है ये लॉ और पास हो जाएगा, क्योंकि पेड्रो सेंचेज की जो सोशलिस्ट पार्टी है उनके पास इतने नंबर हैं पार्लियामेंट में कि वो इस बिल को लॉ में कन्वर्ट करा पाएँ। तो इसको लेकर बाकी कंट्रीज क्या कर रही हैं और इंडिया का क्या स्टैंड, आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। उसके साथ में एक काफ़ी सैड न्यूज़ भी आई है कि पाकिस्तान के अंदर आज शिया मोस्क जो इस्लामाबाद में थी, एक शिया मोस्क के अंदर ब्लास्ट हो गया जिसमें मोर देन 31 पीपल अभी तक रिपोर्टेड डेड हैं और काफ़ी और ज़्यादा कैजुअलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये काफ़ी सैड न्यूज़ है, क्योंकि टेररिज्म कहीं भी हो इनोसेंट लोगों की ही जान लेता है। और शिया कम्युनिटी क्योंकि माइनॉरिटी है पाकिस्तान के अंदर, वहाँ सुन्नी ज़्यादा है, तो शियास को हमेशा ही वहाँ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट टारगेट करते रहते हैं। तो ये काफ़ी सैड न्यूज़ है जो पाकिस्तान से आई है। इसके ऊपर हम कभी फिर बात भी करेंगे कि जो एक्सट्रीमिज़म है शियाओं के अगेंस्ट वो पाकिस्तान में कितना प्रेवलेंट है। लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो सोशल मीडिया को अंदर जो ये एज रिस्ट्रिक्शंस का डिबेट चला हुआ है इसको लेकर ही है। तो पेड्रो सेंचेज इसको लेके आए हैं अभी स्पेन के अंदर इस नए बिल को। और इस नए बिल के आने के बाद जो टेक कंपनीज है जैसे एक्स है जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, इलोन मस्क की जो कंपनी है, या फिर टेलीग्राम है जो कि काफ़ी इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है, काफ़ी फेमस इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप है जिसके ओनर पवेल डुरोव है, इन सब ने इस बिल के अगेंस्ट बोला है और उन्होंने कहा है ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होनी चाहिए, इससे इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल है। तो इसलिए हम इस लॉ के इस बिल के अगेंस्ट हैं। तो इसको लेकर अब काफ़ी डिबेट छिड़ गया है वहाँ पर और पेड्रो सेंचेज ने ये बोला है कि ये जो टेक मोनोपोलीज हैं, ये टेक जाइंट्स हैं, इनकी धमकियों में स्पेन नहीं आएगा और स्पेन ये रूल को इम्प्लीमेंट करके दिखाएगा कि 16 ईयर से अंडर के बच्चों को सोशल मीडिया ऐप्स पे अलाउड नहीं होना चाहिए। और जो कंपनी इसके साथ कंप्लाई नहीं करेगी वो या तो ऑपरेट नहीं कर पाएगी स्पेनिश टेरिटरी में अंदर, या फिर स्पेन के अंदर उनको फाइन पे करना पड़ेगा अगर वो इस रूल्स को कंप्लाई नहीं करते हैं। तो ये डिबेट काफ़ी एक्टिव हो गया है। और क्योंकि सोशल मीडिया कंपनीज अभी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं रिसेंट ईयर्स में, आपने देखा भी होगा। जैसे 2016 में जैसे ट्रंप का इलेक्शंस था जब वो प्रेसिडेंट बने थे, हिलरी क्लिंटन को हरा के, डेमोक्रेटिक नॉमिनी थी हिलरी क्लिंटन उस टाइम पे। तो उस टाइम पे भी ये चीज़ें काफ़ी निकल के आई थी एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन में कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक या फिर अभी उसको मेटा बोलते हैं क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट सभी उसके अंडर आती हैं, और बाकी जैसे ट्विटर हो गया, तो ये सारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये सारे के सारे डिसइंफॉर्मेशन को रोक नहीं पा रहे हैं और जिसका यूज़ रशियंस ने बहुत ज़्यादा किया इलेक्शंस को स्वे करने के लिए ट्रंप के फेवर में। क्योंकि अगर आप मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन को नहीं रोक पाओगे तो वोटर अपनी इन्फॉर्म्ड चॉइसेस नहीं बना पाएगा। तो 2016 के इलेक्शंस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू बन गया था सोशल मीडिया कंपनीज के रोल को लेकर। उसके बाद इंडिया में जैसे 2019 में भी जनरल इलेक्शन हुए, उस टाइम भी सोशल मीडिया कंपनीज के वर्किंग स्टाइल के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन उठे थे। उसके अलावा जो ब्रेक्जिट हुआ था ब्रिटेन के अंदर, उस टाइम पे भी सोशल मीडिया कंपनीज इस डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन को रोक नहीं पाई थी, जिसके कारण ब्रेक्जिट हो गया था, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो ये सारे इश्यूज हैं जिनके बाद अभी सोशल मीडिया कंपनीज की बहुत ज़्यादा पावर बढ़ गई है। ऊपर से सोशल मीडिया कंपनीज क्योंकि ट्रांसनेशनल्स होती हैं तो ये कंप्लाई भी नहीं करती हैं जो लोकल रूल्स होते हैं उनको लेकर। अगर कोई मान लो किसी कंट्री के अंदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को कोई डेटा चाहिए होता है इनसे, तो ये जल्दी से कंप्लाई नहीं करती हैं और उस डेटा को शेयर नहीं करती हैं, जिसके कारण उनके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के वर्किंग में काफ़ी दिक्कतें आती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया कंपनीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं, इनके टू बिग टू फेल हो गई हैं, इनके पास प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा जनरेट होते हैं हर साल, इनके यूजर्स मिलियंस और बिलियंस में हैं अराउंड द ग्लोब। और ये
हर कॉन्टिनेंट के ऊपर इनके ऑफिसेज हैं। तो ये कंपनीज आज के दिन स्टेट से ज़्यादा पावरफुल हो गई हैं। अब ये जो रूल लेके आया गया है अंडर 16 के लिए, ये सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर लाया गया था लास्ट ईयर दिसंबर में। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 3 मिलियन से ज़्यादा अकाउंट्स को सोशल मीडिया कंपनीज ने हटा दिया है या बैन कर दिया है, जो कि बच्चों से जुड़े हुए थे। क्योंकि अंडर 16 के बच्चों को अगर सोशल मीडिया पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं आजकल बच्चे, और जिसकी वजह से उनके जो अटेंशन स्पैन है वो घट रही है, साथ में उनके साइकोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि अभी डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो जिसकी वजह से बच्चों को नेगेटिव असर पड़ता है, उनको झूठी खबरें फीड की जा रही हैं। उसके अलावा एआई का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया अभी पिछले ईयर्स में और भी ज़्यादा, जिसकी वजह से जो ये वॉयलेंट और सेक्सुअल कंटेंट है ये और भी ज़्यादा इन प्लेटफॉर्म्स पे दिखाया जा रहा है, और ये कंपनीज उन कंटेंट्स को रोक नहीं पाई हैं। क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले भी बात चली हुई थी कि इंडिया में भी ये जो ट्विटर, स्पेशली एक्स जिसको बोलते हैं अभी, उसके ऊपर बहुत सारे ये वॉयलेंट और सेक्सुअल कंटेंट स्प्रेड हो रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने नोटिस भी दिया था एक्स को कि आप इस कंटेंट को कंट्रोल कीजिए और इसको बंद कीजिए। लेकिन कंपनीज इसको नहीं कर पा रही है बंद, क्योंकि एआई का यूज़ करके इन कंटेंट्स को और भी ज़्यादा फैलाया जा रहा है, और कंट्रीज एक दूसरे कंट्रीज की अगेंस्ट डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर में भी यूज़ कर रही हैं इन प्लेटफॉर्म्स का। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बच्चों की हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ता है, और बच्चों को इन ऐप से दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंडर 16 के लिए इसलिए ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर लॉ लेके आया था, पहला कंट्री था। उसके बाद स्पेन अब दूसरा कंट्री है जिसके अंदर ये लॉ बनने वाला है। उसके अलावा फ्रांस, यूके और ग्रीस जैसे कंट्रीज भी इन लॉज को कंटेम्पलेट कर रही हैं कि हमारे को भी अपनी कंट्री में ऐसे सिमिलर लॉज लेके आने चाहिए। अभी जैसे फ्रांस और जर्मनी में रूल भी है कि अंडर 16 वाले बच्चों को जो अकाउंट्स बनाने होते हैं, या अंडर 15 वाले बच्चों को जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अकाउंट बनाने हैं, तो उनको पेरेंटल कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो ऐसे रूल्स वो लेके आए हुए हैं, लेकिन अब उसको जर्नल बैन करना अंडर 16 अभी तक सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है, और स्पेन में होने वाला है। तो इसलिए ये क्लैश चली हुई अभी स्पेन में, क्योंकि टेक जाइंट्स को लग रहा है अगर स्पेन में और ये हो गया तो फिर ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा पूरे ग्लोबल कम्युनिटी के अंदर, और हर कंट्री फिर इसको फॉलो करने लग जाएगी, और उनके लिए दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस होती हैं टेक कंपनीज के लिए इन लॉज को इंप्लीमेंट करना। और अगर नहीं इंप्लीमेंट करेंगी तो जिन कंट्रीज में लॉ बन गया है वहाँ पर फिर इनको फाइन्स पे करने पड़ेंगे कोर्ट्स में, और इनको कोर्ट में केसेस भी लड़ने पड़ेंगे, तो इनकी लिटिगेशन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए टेक कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्ड है इन सारी चीज़ों को लेकर, और वो इन चीज़ों का विरोध कर रही हैं। लेकिन अब इंडिया में ये डिबेट कहाँ है? इंडिया में अभी आपको पता हो तो एक टीडीपी जो तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश की, जो अभी कोalition गवर्नमेंट की मेंबर भी है, मोदी गवर्नमेंट के साथ मिलके सेंटर में गवर्नमेंट चला रही है, तो पार्ट भी है, तो उनके एक सांसद प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए थे। अब प्राइवेट मेंबर बिल कोई भी एमपी अपोजिशन का या गवर्नमेंट का लेके आ सकता है, उसके पीछे गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक डिबेट तो स्टार्ट कर ही रहा है पार्लियामेंट और इंडियन कम्युनिटी के अंदर कि प्राइवेट मेंबर बिल के थ्रू की भाई सोशल मीडिया कंपनीज जो अंडर 16 बच्चे होते हैं उनको इनके ऊपर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बनाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो ये प्राइवेट मेंबर बिल अभी वो टीडीपी के सांसद पार्लियामेंट में लेके आए हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल का था, बजट के टाइम जो आता है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के अंडर तैयार होता है इकोनॉमिक सर्वे, उस सर्वे के अंदर भी ये रिकमेंडेशन है कि एज बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं क्योंकि इंडिया में एक डिबेट स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा आंध्र प्रदेश के जो आईटी मिनिस्टर हैं और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जी की जो बेटे हैं नारा लोकेश, वो भी चाहते हैं कि अंडर 16 के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे बैन करना चाहिए, उनके अकाउंट्स नहीं होने चाहिए। सेम गोवा के जो आईटी मिनिस्टर हैं रोहन खाउंटे, वो भी कह रहे हैं कि ऐसा सिमिलर लॉ गोवा के अंदर भी होना चाहिए, और हम स्टडी कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया अभी लॉ लेके आया है। तो आंध्रा और गोवा जैसे स्टेट्स के अंदर इन जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो लॉ लेके आए उसको स्टडी किया जा रहा है। और ये जो प्राइवेट मेंबर बिल अभी पार्लियामेंट में मूव किया है टीडीपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, उसके अंदर यही है कि अंडर 16 के जितने भी बच्चे हैं उनको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो मेटा का हो, चाहे वो ट्विटर एक्स का हो, या फिर कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हो, इन सब के ऊपर बैन करना चाहिए, इनके अकाउंट्स नहीं होने चाहिए। और जो कंपनी अगर इन लॉज को कंप्लाई नहीं कर पाती उनके ऊपर या तो 2.5 बिलियन रुपीज़ का फाइन लगना चाहिए, या 5% जो उनकी एनुअल ग्लोबल रेवेन्यू है उसका उतना % फाइन लगना चाहिए। तो ये आंध्रा के मेंबर जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये बिल लेके आए हैं, इससे इंडिया में भी ये डिबेट चला हुआ है, और इस डिबेट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है ये डिबेट।
लेकिन अब सॉल्यूशन क्या सिर्फ अंडर 16 के बच्चों को सोशल मीडिया पे बैन करने से सॉल्यूशन हो जाएगा? नहीं होगा। सॉल्यूशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक तो कंपनीज इस चीज़ को, जो टेक कंपनीज हैं वो पसंद नहीं कर रही हैं और इसको चैलेंज कर रही हैं कोर्ट्स में, लोकल कोर्ट्स में, जिस भी कंट्री में ये लॉज आ रहे हैं। तो एक तो ये कंपनीज का और ये टेक कंपनीज का बैकलैश गवर्नमेंट को फेस करना पड़ रहा है जहां पर भी ऐसे सिमिलर लॉज आ रहे हैं। दूसरा ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में जैसे लॉज लेके आए थे कि अंडर 16 के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बैन करना है, तो बहुत सारे बच्चों के अकाउंट रिमूव कर दिए इन सोशल मीडिया कंपनीज ने। लेकिन बहुत सारे बच्चे फेक बर्थडे डाल के अपना मतलब नया अकाउंट्स बना रहे हैं, तो फिर उसको रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन सारी चीज़ों को। तो वो भी एक इश्यूज आ रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉजिस्टिक चैलेंज बहुत ज़्यादा है इस रूल को फॉलो करने के लिए। और इंडिया जैसी कंट्री जो कि इतनी बड़ी है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया में तो यूज़र बेस बहुत छोटा है, इंडिया में तो मोर देन 400 पीपल आर एक्टिव ऑन मेटा प्लेटफॉर्म्स और 20 मिलियन से ज़्यादा लोग एक्स के ऊपर एक्टिव है। तो इतने सारे यूजर्स हैं इंडिया के अंदर और स्टेट वाइज स्टेट अलग लॉज है। तो अगर इंडिया में सपोज कोई सिटीजन मान लो आंध्रा में बैन है, तो वो क्या गारंटी है कि वो अगर वो उड़ीसा में जाके अपना अकाउंट बना लेता है वो बच्चा, तो उसको कैसे कॉम्प्लाई करेंगे? तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना पड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन, अल्टीमेट सोल्यूशन तो यही है कि डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल डिटॉक्स की हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब डिजिटल लिटरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स का काम है बच्चों को टीच करना इन सोशल मीडिया कंटेंट्स के हार्म्स को लेकर और इनसे दूर रखना। आजकल पेरेंट्स ये है कि बच्चों को उनकी केयर ना करनी पड़े, उनको साथ टाइम स्पेंड ना करना पड़े, इसलिए उनको फ़ोन्स दे देते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनकी मेंटल ग्रोथ और फिजिकल ग्रोथ के ऊपर भी असर पड़ रहा है। दूसरा ये है कि डिटॉक्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है इवन पेरेंट्स को भी, कि भाई कितना टाइम तक ही सोशल मीडिया यूज़ करना है। ये सारी चीज़ों को लेकर गवर्नमेंट को प्रोग्राम चलाने चाहिए डिजिटल डिटॉक्स को लेकर। और ऐसे प्रोग्राम अभी कर्नाटका के जो IT मिनिस्टर है प्रियांक खरगे, उन्होंने चलाए थे मेटा के साथ मिलकर कि कैसे डिजिटल डिटॉक्स किया जा सकता है कम्युनिटीज़ के अंदर। तो ये ज़्यादा बेटर अप्रोच है, कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच। लेकिन साथ में ये लॉज भी लाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ लूप होल्स हैं इन लॉज के अंदर और इनको इम्प्लीमेंट करना भी डिफिकल्ट है। लेकिन फिर भी कंपनीज इतना प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं हर डोमेस्टिक मार्केट के अंदर, तो इनको लिए इंडिया में भी ऐसा लॉ होना चाहिए कि अंडर 16 के बच्चे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ ना कर पाएँ। चाहे पेरेंट की कंसेंट हो या ना हो, उनको सोशल मीडिया से दूर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए और इंडिया के फ्यूचर के लिए। तो इसलिए ये सोशल मीडिया को लेकर जो अभी स्पेन में डिबेट चला हुआ है, वो जो जियोपॉलिटिकल तमाशा स्पेन में चला हुआ है, उसका असर कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इंडिया में भी दिखने वाला है और सोशल मीडिया कंपनीज के ऊपर, टेक कंपनीज के ऊपर आने वाले दिनों में प्रेशर बढ़ने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।